इसमें इस वक्त तो कोई दो राय नहीं है ना कि पीटीआई जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा मकबूल है। अब जबकि ये फैसला आ ही गया है तो फिर तो मैं ये समझता हूं कि फिर तो हुकूमत के ऊपर हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि ये फैसले पे अमल दरामद किया जाए। जो रेजोल्यूशंस बना रहे हैं ये सब खत्म करके मैं समझता हूं कि इनको आपस में बैठना चाहिए। सही है। हम इस वक्त ये समझते हैं, मैं कम अज कम ये सब कहता हूं और मैं ख्याल से शायद भाई इससे एग्री करेंगे कि इस वक्त जो मईशत का हाल है उसमें इस हुकूमत की भी कसूर है, गलतियां हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इम्पोर्टेड सरकार जिस तरह इलेक्शन से भाग रही है, इनको इमरान खान की जीत का डर है। अब तो नून लीग के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम में बताया कि इम्पोर्टेड सरकार को इमरान खान की मकबूलियत का डर है कि अगर वो इलेक्शंस करवाएंगे तो इमरान खान जीत जाएगा, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और पीडीएम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। इनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करना इंतहाई गैर आईनी अमल है। आइए मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर अपना जरा वो सियासी कैब जरा ऑन करके बताएं, आपकी क्या राय है? हुकूमत को पंजाब के इलेक्शन में रुकावट बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले के बाद? कोई जवाब रह गया? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अमल हुआ है, अगर इजाज़त दें तो वो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उस खुश उसलूबी से या उस एहसन तरीके से ये अपने फैसले पे नहीं आए जिसके कौम को तवक्को थी। अगर तो ये फुल बेंच बनती तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जज जो है वो 90 दिन के लिमिट को से बाहर जाने की कोशिश करता। मेरा भी ये ख्याल है। जी हाँ, अभी तो फैसला ये ना कि इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराने का फैसला अगर पीटीआई को फेवर करने के मुतरादिफ है तो इसका मतलब आपकी बातों में ये पैगाम छुपा हुआ है बैनो सुतूर कि इलेक्शन का मतलब पीटीआई की जीत है, पीटीआई की फेवर इसी रहोगे ना। तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि पीटीआई का पल्ला भारी है फिर? देखें इसमें इस वक्त तो कोई दो राय नहीं है ना कि पीटीआई जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा मकबूल है, क्योंकि ये इस वक्त जो इन्फ्लेशन आया है। और इकोनॉमिस्ट की हैसियत से आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो सियासी ये मुआशी हैजान है इस वक्त, मैं नहीं कह रहा ओवरनाइट दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसमें बेहतरी का आगाज उसी वक्त होगा जब पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी दूर होगी, जो कि ऐसे होगी कि भाई सबको बताओ कि ये इलेक्शन हो गया है, ये गवर्नमेंट आ गई, किसी की भी हो, और ये अगले 5 साल हैं यहाँ पे, 5 या 3-4 साल तो करेगा ना पूरा, जो एक एवरेज है पाकिस्तान में। ये नहीं लगता आपको? अब जबकि ये फैसला आ ही गया है तो फिर तो मैं ये समझता हूं कि फिर तो हुकूमत के ऊपर हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि ये फैसले पे अमल दरामद किया जाए, क्योंकि बहरहाल और बेहतर है इकोनॉमी के लेंस से भी देखकर बनाया कि पूरे पाकिस्तान का एक साथ हो जाए तो जरा अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी जरा कम होगी, खत्म होगी। मैं सचमुच ये समझता हूं कि जब भी अगर इलेक्शन हो एक मरतबा देखें, अब जो है ना वो पेट्रोल ख़त्म हो गया है तमाम हुकूमतों में, सूबे की हुकूमतें हों या वफाक की हुकूमतें हों या मतलब अब सियासी जमातें भी जो है ना वो सिर्फ आपस में इस वक्त अपने पावर के लिए लड़ाई कर रही हैं। सब सियासी जमातें, अवाम के अंदर जो ये महंगाई का हाल है, जो इस वक्त रमज़ान मुबारक के अंदर जो आपने कल देखा है या आज शायद अखबारों में खबर भी आई है कि ये बड़ी बड़ी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें ईदी भी शामिल है, सैलानी भी शामिल है, जिनको अल्लाह की मेहरबानी से कभी चंदा जमा करने में दुश्वारी नहीं आती थी, आज उनको दुश्वारी आ रही है। जबकि जो उनसे मांगने वाले लोग हैं, जो उनके सामने जो 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 ज़रूरतमंद हैं वो बढ़ गए हैं। ये इस किस्म का पाकिस्तान के अंदर कभी जहाँ पे 50% फूड इन्फ्लेशन हो, जहाँ पे एक जो आदमी फुल टाइम नौकरी करता हो और उसका छोटा सा घर हो वो भी पूरा नहीं कर सकता हो, तो हमको इस वक्त जो है मतलब सीरियसली मैं समझता हूँ कि सियासी लीडरान को भी, अगर मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा बसीरत दिखानी चाहिए थी, तो मैं ये कहता हूँ कि सियासी लीडरान को भी थोड़ी सी बसीरत दिखानी चाहिए। और ये जो तमाशा बनाया हुआ है लड़ाई का, कभी आप पेट्रोल पम्प फेंक रहे हैं, कभी आप ये कर रहे हैं, कभी वो कम कर रहे हैं, दीगर जो जो रेजोल्यूशंस बना रहे हैं, ये सब खत्म करके मैं समझता हूं कि इनको आपस में बैठना चाहिए। सही है कि मतलब मैं क्या बोल सकता हूं इस वक्त 50% इन्फ्लेशन के अंदर। टुवर्ड्स द एंड ये बता दें मिफ्ता इस्माइल साहब कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मतलब ये वहीं खड़े हैं इस वक्त जमात से फासले और गुर्बत के एतबार से, जहां आप खड़े हैं, जहां भी आप खड़े हैं उसके ही 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब खड़े हैं, या वो जरा उतना दूर नहीं है अभी? भाई शाहिद खाकान अब्बासी मेरे 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं खड़े होते, मैं उनके साथ खड़ा। पहले आप दूर हुए ना पार्टी से, फिर वो हुए, इसलिए मैंने कहा कि ये अभी कौन किसी। चलो आप दोनों उसी 5 किलोमीटर के इलाके में हो, कोई भी किसी के करीब हो, ये बता दें। हम इस वक्त ये समझते हैं, मैं कम अज कम ये सब कहता हूं और मैं ख्याल से शायद भाई इससे एग्री करेंगे कि इस वक्त जो मईशत का हाल है उसमें इस हुकूमत की भी कसूर हैं, गलतियां हैं, और इस वक्त जो है हमको सियासी हल की तरफ जाना चाहिए, ना कि सियासी बहरान की
तरफ जाना चाहिए और सियासी हल निकालने के लिए तमाम सियासी लीडरान जो हैं बशमूल हुकूमत के, बशमूल PTI के, वो बैठें और वो बैठ के अहसन तरीके से हल निकालें। देखें, मैं आपको सच बता रहा हूँ वसीम भाई कि जब आपके पास इस किस्म का इन्फ्लेशन हो कि लोग जो हैं वो अपना नौकरी पेशा लोग जो हैं वो खाना ना पूरा कर सकते हों, जिनकी आमदन हो महाना, वो अगर पूरा नहीं कर सकते हो, तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बड़ा नाइफ एज पे डिफॉल्ट आपको रोज नजर आ रहा है। Right. और अगर आप हमारी सियासी हेडलाइन पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई माशी मसला ही नहीं है कोई नहीं। हाँ, सही बात, ठीक बात। सर, मैं ये पॉलिटिकल आपको ओपिनियन लेता हूँ, पहले जरा IMF की तो ये बात कर रहे हैं ना, चूंकि बहुत कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। ये बताएं पहले तो कि IMF से अभी तक जो हमें पैसे नहीं मिल पाए, मतलब मिल ही नहीं पा रहे, ये इसका ताल्लुक कितना इकोनॉमिक वजूहात से, सऊदी अरब, UAE, फला फ्यूल सब्सिडी जो भी है, और कितना पॉलिटिकल वजूहात से आपके ख्याल में? ये जाहिर है कि ये पाकिस्तान में ये एक के इलेक्शंस का साल है और इलेक्शंस होंगे और फिर आपको पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत में एक तनाज़ा है, सियासी कुव्वतों में तनाज़ा है, तो बहुत सारे मसाइल हैं सियासत के अंदर, सियासी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। तो वो हो सकता है कि उन हुक्मरानों के, उन दूसरे दोस्त ममालिक के जहन में हो। जहाँ तक ये IMF का प्रोग्राम है तो ये तो जून में वैसे ही ख़त्म हो रहा है और IMF अब मेरे ख्याल से मज़ीद शायद एक ट्रांच ही और दे, तो वो एक ही मरतबा पैसे देने। और इस वक्त IMF भी ये बात समझता है कि पाकिस्तान को पैसे देना बहुत ही ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है कि बग़ैर IMF के पैसों के, बग़ैर IMF के प्रोग्राम के हम जो है वो एक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में जाएंगे। और लेकिन जैसे ही IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा, हमको फिल फॉर IMF के दूसरे प्रोग्राम में जाना होगा और वो प्रोग्राम मेरे ख्याल से IMF उसी हुकूमत से करेगा जो IMF को लग रहा होगा कि वो प्रोग्राम डिलीवर कर सकेगी, यानी कि वो 3-4 साल 5 साल हुकूमत में रहेगी। ओके, बिल्कुल नोटेड। नाज़रीन, इम्पोर्टेड सरकार इस वक्त जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां बिखेर रही है और करारदाद मंजूर कर रही है, मुअज़्ज़िज़ जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं ताकि वो अवाम का और आइन का साथ छोड़कर इनके जराइम में शामिल हो जाएं। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को, जिन्होंने कप्तान की तरह डट कर मुकाबला किया और आइन के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम तभी बेहतर हो सकता है जब सियासी इस्तेहकाम होगा और सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शंस इंतहाई जरूरी हैं। मिफ्ता इस्माइल का भी यही कहना था कि IMF का कोई भी प्रोग्राम अब तक शुरू नहीं होगा जब तक उन्हें ये यकीन ना हो जाए कि अब जो हुकूमत आई है वो अवाम के मैंडेट के मुताबिक है और ये हुकूमत 4 से 5 साल मुकम्मल करेगी। पाकिस्तान की मेशियत और तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसमें इस वक्त तो कोई दो राय नहीं है ना कि PTI जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा मकबूल है। अब जबकि ये फैसला आ ही गया है तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि फिर तो हुकूमत के ऊपर हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि ये फैसले पे अमल दरामद किया जाए।